हेलो एवरीवन, व्हाई डू थिंक अबाउट वायरस। आप वायरस के बारे में क्या सोचते हैं? वायरस है क्या? किसी भी किंगडम में क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को रीड करने वाले, समझने वाले, मैं समझाने वाला हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? वायरस को स्टडी करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का, मैं प्रशांत शर्मा, सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट वायरस। वायरस है क्या? तो मैंने कुछ पिक्चर बनाई, थोड़ा सा समझते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद वायरस के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। तो वायरस है क्या? तो वायरस जो होता है, यदि किसी को इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो हम उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। इसके अंदर हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है बैक्टीरियोफेज के अंदर, वो हमें हेड, कॉलर और टेल के अंदर दिखाई देते। इसके अंदर हमें प्रोटीन और डीएनए या आरएनए हमें को दिखाई देगा। मैं उसके बारे में बताऊंगा डीएनए होता है कि आरएनए होता है, या दोनों में से एक मिलेगा। वो हम स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा जो मेन टॉपिक है यही रहेगा कि हम इसको रीड क्यों कर रहे हैं। फिर है दूसरा टीएमवी वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस। इसके अंदर हमें कैप्सिड दिखाई दे रहे हैं, कैप्सोमर बोलते हैं जिनको। ये प्रोटीन सब यूनिट होती हैं, और इसके अंदर जो आरएनए होगा वो हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स फॉर्म में होगा। जैसे स्पिंग होती है उसकी फॉर्म में वो ऐसे आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, और ये कैप्सिड के द्वारा, कैप्सोमर के द्वारा ये इसके अंदर कवर होते हैं। बीच में खाली स्पेस होता है, उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा? आरएनए हेलिक्स फॉर्म में। आरएनए जो उसका जो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होगा तो आरएनए डीएनए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, ठीक है भाई, आरएनए, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन, ये पिक्चर वाले थोड़ा समझाने की कोशिश की कि आपके माइंड में थोड़ा सी चीजें ना हो डाउट। तो अब इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायरस है क्या। वायरस के बारे में जो थिंकिंग है उसको चेंज करते हैं। तो वायरस जो है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लेटिन वर्ड है। और लेटिन वर्ड का मतलब यहाँ पे जो वायरस का मीनिंग होता है क्या है? विनोम। क्या भाई? विनोम है। समझ में आ रहा आपको? क्या है? विनोम। विनोम का मतलब होता है पॉइजन फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। क्या भाई? पॉइजनस फ्लूइड, इसको हमने बोला है, ठीक है ना। विनोम, पॉइजनस फ्लूइड। अकॉर्डिंग टू पास्टर ने इसको नाम दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो वायरस होता है उसका क्या नाम? पॉइजन फ्लूइड, और विनोम इसका नाम दिया गया, मींस इसके बेस पे इसका नाम पड़ा। फिर बात आती है, एक और साइंटिस्ट आया, उसने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, उन सब में से जो वायरस है वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह रहता है। मींस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और उसको अलग अलग प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करता है, अलग अलग एनिमल्स में इन्फेक्ट करता है। तो उसके अंदर अलग साइंटिस्ट आया, उसने बताया। कौन सा साइंटिस्ट हो? ये जो नाम दिया है अकॉर्डिंग टू पास्टर, मैं लिख देता हूं ताकि आपको, अकॉर्डिंग टू पास्टर, जो साइंटिस्ट लुइस पास्टर का नाम सुना होगा ना, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये उसने ये नाम दिया था। फिर बाद में कोई साइंटिस्ट आया, इवानो वास्की, एक साइंटिस्ट आया। इसने क्या कहा कि जो इसको मींस सेपरेट किया माइक्रोऑर्गेनिज्म को, किससे? फ्रॉम द अदर इन्फेक्टेड प्लांट एनिमल जो थे उनसे अलग किया, और इसको बोला टीएमवी। इसने मींस टीएमवी को ढूंढा था, फाउंडर कह सकते हो टीएमवी। टीएमवी क्या है? मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस को इसने डिस्कवरी किया था, किसने? इन्वेस्ट। वो जो स्टडी कर रहा था कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है क्या, वो सेपरेट कर रहा था, उसके लिए रीड किया कि अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हमें मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो वो रीड करी, बस इसको देख रहा था, तब उसने ये टीएमवी उसको मिल गया। किसमें मिला? टोबैको प्लांट के अंदर मिला, और उसने इसको अलग रीड किया। और इसको किसमें मिला? यदि पर तो ये सीधा लिखा है, नाम से पता लग रहा है, प्लांट के अंदर। कौन सा प्लांट था? टोबैको प्लांट था। समझ में आ रहा है आपको? फिर बात आती है, ही रिपोर्टेड दैट वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और उसने रिपोर्ट किया, बताया इस बारे में। क्या बताया? वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आया बेंजरिक साइंटिस्ट, उसने भी एक वर्ड दिया, कॉन्टिनेजियम वीवम फ्लूइडम, मींस लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड। एक और साइंटिस्ट आया। अब आपको 3 साइंटिस्टों को रीड करना है अलग अलग वे में, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट था बेंजरिक,
कौन था भाई? बेंजरिक था। क्या था? बेंजरिक। बेंजरिक साइंटिस्ट आया और उसने नाम दिया, ये आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थोड़ा सा रीड करा रहा हूं, ठीक है ना? इसमें आप ध्यान रखना, इसमें आपका बहुत सारे क्या है, कॉल्ड देम कॉन्टेजियम मीन्स कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है ना? इसको उसके डिक्शनरी में नाम दिया। इसका जो वैसे नाम निकाले तो इसका मतलब क्या होता है भाई? कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम मीन्स लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड, लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड, ठीक है ना? इन्फेक्टेड फ्लूइड होगा, इन्फेक्शन फ्लूइड होता है जो कि किसने, बेंजरिक ने दिया इसका नाम कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जो इन्फेक्शन करता है। तो हमें इन तीनों चीजों को याद रखना है। तीन बेस पे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये मैं बता दूं, जो वायरस है इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, मीन्स आपके 4 मार्क्स डन है यदि आप एक ही वीडियो अच्छे से देख पाते हो तो वायरस की, ठीक है ना? तो आपके 100% हो जाएंगे, ठीक है? फिर बात आती है, एक और साइंटिस्ट आया स्टैनली, वो उसने क्रिस्टलाइज किया टीएमवी फर्स्ट टाइम, ठीक है ना? उसके बाद फीचर्स की बात करते हैं थोड़ी सा। फीचर, जो बैक्टीरिया हुआ में कैसे दिखाई देता है, सब माइक्रोस्कोपिक है। ये कैसा, ये सब माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं इजीली, ठीक है ना? डायरेक्ट नहीं दिखाई दे सकते। फिर नॉन सेलुलर, ये क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात आती है, सर वायरस को हम दूसरे किंगडम के साथ क्यों स्टडी नहीं करते? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? फिर आता है, सर ये नॉन सेलुलर क्यों है? फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो वायरस है लिविंग है कि नॉन लिविंग? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HIV वायरस हो गया, ठीक है ना? उसके बाद कोरोना वायरस हो गया, बहुत सारे वायरस हमें देखने को मिलते हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो टीएमवी वायरस हो गया। अब ये जो वायरस है, पहले तो नॉन लिविंग और लिविंग का कंफ्यूजन दूर करते हैं। बिल्कुल सही कहा है, ये ट्रूली लिविंग नहीं होता, नॉट ट्रूली लिविंग, नॉट ट्रूली लिविंग। भाई ट्रूली नॉट क्यों बोला भाई इसको? क्यों? रीजन है इसके पे, जब तक ये होस्ट से बाहर रहता है, जब तक होस्ट से बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग फॉर्मेशन मतलब कोई फंक्शन नहीं करता, कोई डिवीजन नहीं करता। बट जैसे ही ये होस्ट के अंदर जाता है, मींस पैरासाइटिक हो गई। क्या हो गया? पैरासाइटिक। जब ये अंदर जाता है, वहां पे अपनी जो रिएक्शन, जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो करना स्टार्ट कर देता है भाई। तो उस कंडीशन में हम क्या बोले उसको? लिविंग कंडीशन में आ जाता है। बॉडी से बाहर है होस्ट की तो नॉन लिविंग, कोई फंक्शन नहीं। जैसे बॉडी के अंदर जाता है तो ये वहां पे फंक्शन करना स्टार्ट होता है, मींस ये इंट्रा सेलुलर फंक्शन करता है। ये फंक्शन कैसे करता है? ये इंट्रा सेलुलर फंक्शन करता है। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ध्यान से देखना, ये जब भी फंक्शन करेगा सेल के अंदर घुस के करेगा, बॉडी के अंदर घुसे, ठीक है? इस बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, फिर सेल के अंदर जाके फंक्शन करा, तो इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स बोलते हैं। किसको भाई? वायरस को। जितने भी वायरस है वो सारे लगभग इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। फिर बात आती है इसके अंदर जो जेनेटिक मैटर होता है वो कौन सा होता है? तो दे हैव आइदर RNA और DNA, दे हैव आइदर, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? दे हैव आइदर RNA और DNA। वो कह रहा है कि इनमें से उसके पास दोनों, हमारे बॉडी के अंदर हम देखते हैं तो RNA DNA सेल के अंदर होते हैं, बट वायरस के अंदर इनमें से एक होगा, या तो RNA होगा
या डीएनए होगा, इनमें से एक होगा। दोनों कभी नहीं मिलेंगे, किसी भी हालत में, कंडीशन में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे डीएनए है तो आरएनए गायब रहेगा, इसमें आरएनए है तो डीएनए गायब रहेगा। मैं बताऊंगा कि किसमें वायरस में डीएनए होता है और किसमें आरएनए होता है, किसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा, किसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जो टीएमवी होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिखाई दे रहा है आपको और हेलिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, कैप्सिड के द्वारा, कैप्सोमर के द्वारा वो कवर किया गया है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको नॉर्मली दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे आपने देखा सॉरी डीएनए नहीं है, सिर्फ क्या है आरएनए। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। तो वो अब आते हैं मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो शेप होती है वो कैसी होती है, शेप समझ में तो आ रहा है आपको। शेप स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल में एग्जाम्पल HIV वायरस, ये क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, ठीक है ना। स्फेरिकल, ठीक है ना, रॉड शेप, ठीक है ना। स्फेरिकल रोड शेप, और रोड शेप पे कौन आता है, टीएमवी, ठीक है ना। फिर हम टेडपोल शेप करते हैं भाई, शेप बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, टेडपोल स्टेज के होते हैं, स्ट्रक्चर के भाई इस तरह में दिखाई देते हैं। तो आपको थोड़ा सा लर्न करना है कि जो बैक्टीरिया स्फेरिकल, रोड शेप, टेडपोल शेप हमें अलग अलग टाइप के भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। दे हैव आइदर आरएनए और डीएनए, बहुत कभी नहीं होंगे, एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। मेन से आप कह सकते हो ये दोनों वायरस में जैसे ही आते हैं बैरी हो जाते हैं। जहां तू रहेगा वहां मैं नहीं रहने वाला, ठीक है ना, जहां तू रहेगा मैं वहां नहीं रहने वाला। तो आरएनए और डीएनए यहाँ पे बैरी हो जाते हैं, किसके अंदर, वायरस के अंदर। कि डीएनए तो आरएनए भाग जाएगा, मतलब भाग जाएगा, मतलब होता ही नहीं है। आरएनए होगा तो डीएनए नहीं रहेगा, मतलब दिखाई नहीं देगा आपको। समझ में आ रहा है आपको। फिर बात आती है केमिकल कंपोजिशन के अंदर। केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो डीएनए और आरएनए होंगे उनमें से एक होगा। फिर कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के अंदर बात करते हैं, समझ में आएगा आपको ये सब। मैं लेटिन वर्ड इसका वायरस का पता होता है विनोम, पॉइजन फ्लूइड अकॉर्डिंग टू पास्टर। इनोवास की टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस के मैंने बार डिस्कवर किया था, बताया था, ढूंढा था, और ये भी रिपोर्टेड किया था कि वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बेंजिक आया और कॉल्ड देम कंटिन्यूजम लिवम फ्लूइडम, लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड। ये पूछा जाता है कि ये जो लाइन है किसने बोली, ठीक है ना। तो आपको ये बेंजिक को याद रखना है। फिर स्टैनली भी आया था, उसने क्रिस्टलाइट टीएमवी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, देखा था। फीचर सब माइक्रोस्कोप में नॉन सेलुलर होता है। तो आगे हमारे पास पॉइंट है, आगे चल रहे हैं हम केमिकल कंपोजिशन को लेकर, जिसमें हम रीड करने वाले हैं कि जो प्लांट वायरस होते हैं, एनिमल वायरस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं कि जो प्लांट वायरस होते हैं उनको इन्फेक्ट कौन करता है, किस टाइप के वायरस। प्लांट वायरस किस टाइप के वायरस हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बात बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा आपको इसी जो क्वेश्चन ध्यान रखना है। नॉर्मली हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे जो कि प्लांट वायरस के होंगे, बट कुछ के अंदर हमें जैसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो होता है उसके अंदर हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई देता है। कौन सा कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अंदर हमें डबल डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है ना। कुछ अपवाद हर जगह मिलते हैं। फिर हम एनिमल की बात करते हैं, एनिमल वायरस। एनिमल वायरस की बात करते हैं तो एनिमल वायरस में भी यही सेम सिचुएशन मिलती है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो हमें मिलेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या मिलेगा आपको, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। बट यहाँ पे हमें एक्सेप्शनल केस देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए दिखाई देगा, ठीक है ना। ये पल में दोनों जगह हमें अलग है। यहाँ पे कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोस्टली की बात करें तो हमारे पास प्लांट के अंदर ये दिखाई देंगे और एनिमल्स के अंदर ये दिखाई देंगे। ये कुछ एक में ही होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं। मेन समझ में आ गया आपको।
प्लांट वायरस जो प्लांट के जो वायरस होते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, मोस्टली क्या होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस होंगे, और जो एनिमल वायरस होंगे वो डबल स्टैंडर्ड होंगे। कुछ जगह पे हमें एनिमल के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड दिखाई देंगे, प्लांट के अंदर हमें जैसे क्वालीफ्लावर जो मोजेक वायरस है उसके अंदर हमें डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। अब बात आती है कि जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर वायरस की, वो कैसे दिखाई देती है। फिर हम आते हैं टीएमवी को एग्जाम्पल में लेकर, ठीक है ना भाई। तो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है आपको इसको स्टडी करना है, तो इसके ऊपर ये जो कैप्सोमर होते हैं ये, ठीक है ना, ये इसके बने होते हैं, ये प्रोटीन कोट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन कोट है भाई। क्या है ये, प्रोटीन कोट, ठीक है ना। प्रोटीन कोट है ये जो कैप्सिड है, इसको हमने क्या बोला है, इन स्ट्रक्चर को कैप्सिड बोला है, पूरे टोटल को। कैप्सिड क्या है, कैप्सिड होते हैं जो मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट। कैप्सिड की फॉर्म होते हैं, ये कैप्सिड होता है मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट। सब यूनिट कौन सी भाई, हमने अभी लिखा था कैप्सोमर, है ना, कार्ड कैप्सोमर, ये कैप्सोमर के बने होते हैं, ठीक है ना। कैप्सिड क्या है, एक तरह से प्रोटीन होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या होता है, सेंट्रल पोर है। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, सेंट्रल ल्यूमन, ल्यूमन मतलब कैविटी, तो सेंट्रल पोर। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसी के अंदर, क्या कैसा दिखाई देता है, सेंट्रल पोर या ल्यूमन, ठीक है ना, सेंट्रल पोर या ल्यूमन होता है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, जहां पे हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस के अंदर, क्या होगा, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए। तो यहाँ पे जो सेंट्रल पोर है, ठीक है ना, मैं पूरा लिख देता हूं इसको, पोर एंड कैप्सिड सीधा लिख देता हूं, दोनों चीजों को मिला के, ताकि आपको जल्दी से वो मटेरियल भी मिल जाए और प्रॉब्लम मिला। कैप्सिड आर कलेक्टली ये कलेक्ट कर रहे हैं, कौन, पोर, और ये चारों तरफ है ना, ये वाला कलेक्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं भाई, नॉन एज, जिसको कलेक्ट करते हैं ना उसको नॉन एज न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, उसको न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियो कैप्सिड एक तरह से क्या है, आरएनए जो हेलिक्स है, आरएनए ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना, मीन्स आरएनए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो वो चीजें आपको दिखाई दे, न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं, जो कलेक्ट भी करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब बात करते हैं टीएमवी की। टीएमवी डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की 1892 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। किसने, टीएमवी को लेकर स्टडी कर रहे हैं हम, समझ में आ गया आपको। ये जो टीएमवी है ये इसी का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अंदर कितनी, ये कोई पूछ ले तो कैप्सिड के अंदर ये जो कैप्सोमर है टोटल कितने हैं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैप्सोमर। तो यदि कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए तो 2130 इतने नंबर्स में कवर करके रखते हैं एक वायरस। जो टीएमवी की बता रहा हूं अभी मैं, टीएमवी के अंदर जो कैप्सोमर होते हैं वो कितने होते हैं नंबर में, 2130, मतलब 2130, है ना, 2130 कैप्सोमर होते हैं नंबर्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल बात है जो आपको याद रखनी है। और यदि सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ये आप बता सकते हो। मैंने वक्त लिखा है यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मैंने सिंगल बताया यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलेगा। कैप्सिड के अंदर इतने नंबर होते हैं। और फिर आती है इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे जो आरएनए है वो टोटल इस वायरस का 5% होता है। और ये जो प्रोटीन है ये होता है कितना बच गया, 95%। जो उसका टोटल बच गया उसका हमें 95% जो टोटल बच गया, तो 95% क्या होता है, प्रोटीन हमें दिखाई देगा, और 5% क्या दिखाई देगा हमें, आरएनए। समझ में बच्चों। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने डिस्कवर किया था, इवानोवस्की 1892 मैं लिख देता हूं, मैंने पहले बता दिया। टीएमवी डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की 1892, ठीक है ना, समझ में आ गई। मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है ना, फिर वापस बता दिया मैंने।
अब बात आती है कुछ और इसके टाइप बन जाते हैं वायरस के, अलग अलग टाइप के। तो पहला पॉइंट है बैक्टीरियोफेज, जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है वो बैक्टीरियोफेज। जो फिर आता है माइको वायरस, ठीक है ना। तो माइको वायरस मतलब फंजाई है या एल्गी है, प्लांट है, अलग अलग को हम जब इन्फेक्ट करवा रहे हैं तो अलग अलग को कराते हो, अलग अलग हमें ये दिखाई देता है। तो माइकोफेगस होता है वो वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है फंजाई को, तो उसके बारे में बताने वाला हूं, ठीक है, कैसे क्या कर रहा है। अब बात आती है कि जो बैक्टीरियोफेज क्या है, इसके जो टाइप आ जाते हैं, एक तरह से टाइप तो नहीं होते लेकिन बैक्टीरियोफेज है वायरस इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया, द वायरस इन्फेक्ट दी बैक्टीरिया, जो वायरस इन्फेक्ट कर देता है बैक्टीरिया को आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। मीन्स वायरस जो है इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसके कंडीशन हमारे पास जो इन्फेक्ट करने वाला होता है, इसकी बात करें तो ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनके अंदर। वायरस क्या होते हैं मोस्टली बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके अंदर वायरस आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, उसके बारे में पूछा जा चुका है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है इन चीजों पे और ध्यान देना है, ठीक है बेटा। अच्छे से कोई टेंशन हो तो बता देना, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट्स, ठीक है ना। और कभी भी वीडियो देखते हो लास्ट तक देखना है, शुरू से एंड तक, ताकि वीडियो को अच्छे से समझ सको, ठीक है, क्लियरली। इसके अलावा हम कुछ और बैक्टीरिया बात करते हैं, ठीक है ना। क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी, ठीक है। इसके अंदर हमें जो दिखाई देगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्या होगा भाई, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। फिर और की बात करें और हम जैसे 5174 बैक्टीरियोफेज, इसके बारे में मैं पहले भी एक बार आपको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। इसके अंदर इनहेरिटेंस के अंदर रीड कर सकते 5th चैप्टर के अंदर, इसमें भी हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जीन की जो कंडीशन होती है वो ओवरलैपिंग होती है, जीन ओवरलैपिंग होते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन आता है और आ चुका है, जीन ओवरलैपिंग में पाए जाते हैं इसके अंदर 574 बैक्टीरियोफेज के अंदर, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आते हैं प्लांट डिजीज कौन कौन से हैं, फिर आते हैं माइकोफेज, माइकोफेज, माइकोफेज मतलब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरिया कर रहा था इनफेक्ट, यहाँ पे इनफेक्ट वायरस इनफेक्ट फंजाई, तो इनको बोलेंगे माइकोफेज। क्या बोलेंगे इसको, माइकोफेज। समझ में आ रहा है आपको। ये होता है प्लांट डिजीज कौन कौन से काज्ड बाय वायरस, कौन कौन से टोबैको मोज़ेक वायरस आपने पढ़ चुके टीएमवी, ठीक है। फिर आता है लीफ क्यूरल ऑफ पपाया, मैं डिजीज का नाम बता, लीफ क्यूरल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, पपाया टोमेटो लीफ क्यूरल हो जाती हैं, और रोल हो जाती है, पोटैटो की लीफ रोल गोल हो जाती है, घूम जाती हैं। तो ये डिजीज है जो हमें बताती है कि वायरस आ गया है प्लांट के अंदर, ठीक है ना। क्यूरल हो जाना लीफ के अंदर, पोटैटो के अंदर, टोमेटो के अंदर, ठीक है ना। फिर उसके जो लीफ है रोल हो जाना, तो ये डिजीज हमें वायरस इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। फिर आता है एक वर्ड आता है वायरॉइड्स, ठीक है ना। वायरॉइड्स जो वायरस का छोटा भाई होता है, छोटा भाई मान सकते हो। इसके पीछे दो रीजन है। वायरस का जो ये फ्री इन्फेक्शन, इनमें इसमें भी फ्री इन्फेक्शन आरएनए होता है। दूसरा इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है ना, आरएनए का, वो क्या कहते हैं उसको, उसका बड़ा भाई वायरस उससे कम होता है। मैं बता देता हूं आपको, हमारे पास नया टैब है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स इसके अंदर
ये क्या है, फ्री इन्फेक्शन आरएनए होता है इसके अंदर, ये भी इन्फेक्शन करता है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसका जो आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो होगा देन वायरस, ठीक है ना। वायरस का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा आरएनए का वो इसके वेट से कम होगा, मीन्स इसका वेट ज्यादा होगा वायरस का और वायरस का कम होगा। डिस्कवर किसने किया, टीओ डाइनर ने, डिस्कवर बाय टीओ डाइनर। टीओ डाइनर ने बताया था कि वायरस से भी छोटे उसके भाई होते हैं 1971 में। कब बताया भाई, 1971 में डाइनर आया, उसने कहा कि वायरस से भी छोटे होते हैं और ये इसके अंदर जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको याद रखनी है। साइज में छोटा, मॉलिक्यूलर वेट में छोटा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, टीओ डाइनर ने बताया था, और ये भी इन्फेक्शन करता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके हाँ, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, वायरस के अंदर आपने क्या देखा था, प्रोटीन कोड देखा था, इसके अंदर प्रोटीन कोड नॉट फाउंड। प्रोटीन कोड एब्सेंट। प्रोटीन कोड क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट होता है, किसके अंदर, वायरॉइड्स के अंदर। तो ये आपको नॉर्मली रीड करना है, बता देना है यदि कोई पूछे, ठीक है ना। ये स्मॉल वायरस होता है, स्मॉलर देन वायरस, ये मैं बता चुका हूं, लिख लो फिर भी आप, स्मॉलर देन वायरस, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो आपका जो वायरस टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, वायरस टॉपिक ओनली, ठीक है ना। कहीं नहीं जाना है आपका, 1 सेकंड लगेगा, लाइक तो करते जाओ, ठीक है ना, और मुझे कमेंट्स करके बता दो वीडियो कैसी लगी बायोलॉजी की, ठीक है ना। गुड नाइट, टेक केयर।